नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्र के मेष लग्न के अंतर्गत सभी 12 राशियों 12 भावों में फल बताए थे। इस नई वीडियो में मैं आपको वृष लग्न के अंतर्गत चंद्र के सभी 12 भावों 12 राशियों में फल बताऊंगा। जिस व्यक्ति की वृष लग्न होगी वो अपना जिस भाव में चंद्र बैठा है, जिस स्थान पे चंद्र बैठा है, जिस खाने में बैठा है, उस खाने का फल वो यहां से प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिस व्यक्ति का वृष का चंद्र लग्न के पहले स्थान में हो, यानी वृष लग्न के अंतर्गत लग्न में ही चंद्रमा हो, तो वह मनुष्य अपनी देह के अंदर बड़ी प्रभाव की शक्ति रखने वाला होता है, भाई बहन की शक्ति पाने वाला होता है, यानी भाई बहन से सहारा प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला होता है, और अपने पुरुषार्थ से बहुत तरक्की, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। अपने मन के अंदर हिम्मत और शक्ति, उमंग प्राप्त करने वाला होता है, और उसका मन के अंदर जो उमंग है वो उन्नति के मार्ग की ओर प्रोत्साहित करती है और उन्नति करने वाला होता है। स्त्री स्थान में भी कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, लापरवाही बरतने वाला होता है, दैनिक दिनचर्या रोजगार में कुछ कमी, कुछ लापरवाही बरतने वाला, लापरवाही का योग प्राप्त करने वाला होता है। इंद्रिय भोग आदि के स्थान के संबंध में कुछ कमी का योग प्राप्त करने वाला होता है, और गृहस्थी के अंदर कुछ अशांति का योग प्राप्त करने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का मिथुन का चंद्र लग्न से दूसरे स्थान में हो, वृष लग्न के अंतर्गत द्वितीय भाव में चंद्र मिथुन का हो, तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ की शक्ति से, मनोयोग द्वारा धन की वृद्धि करने वाला होता है, धन को संग्रह करने के लिए अपनी भरपूर शक्ति का प्रयोग करने वाला होता है, भाई बहन के संबंध में कुछ बंधन का योग प्राप्त करने वाला होता है, भाई बहन पे धन खर्च करने वाला होता है, कुटुंब की शक्ति का कुछ गौरव मानने वाला होता है, यानी कुटुंब अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में सुंदर प्रभाव पाने वाला होता है, और अपने अंदर कुछ मन से कुछ गूढ़ गहरी युक्तियों का इस्तेमाल करके सफलता का आनंद मनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कर्क का चंद्र लग्न से तीसरे स्थान में हो, वृष लग्न के अंदर तृतीय स्थान में चंद्र हो, तो मनुष्य प्रभावशाली, सुंदर कर्म व उद्योग करने वाला, मेहनत करने वाला, और उसी मेहनत से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। भाई बहनों का बड़ा उत्तम सहयोग प्राप्त करने वाला होता है, अपनी मेहनत के द्वारा भाग में तरक्की प्राप्त करने वाला होता है, मन के अंदर बड़ी भारी मजबूती और प्रसन्नता पाने वाला होता है, मन की ताकत का बड़ा लाभ पाने वाला होता है, और अपने बाहुबल की ताकत से भाग्य और बड़े बड़े बिगड़े कार्यों को संभालने वाला होता है, ईश्वर में थोड़ी निष्ठा रखने वाला होता है, और अपने पुरुषार्थ को ही हमेशा महत्व देने वाला होता है, अपने परिश्रम पुरुषार्थ को ही लाइफ का बेस बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा उत्साही, ऊंचे कद वाला, सुंदर होता है। जिस व्यक्ति का सिंह का चंद्र लग्न से चौथे स्थान में हो,
वृष लग्न के अंतर्गत चतुर्थ भाव में सिंह का चंद्र हो तो मनुष्य भाई बहन का बड़ा सुख उठाने वाला होता है। भाई बहन से सुख प्राप्त होता है, सहारा मिलता है और बहुत शांति पूर्वक मेहनत करने वाला और जमीन जायदाद की शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। माता से भी, माता स्थान का भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। घरेलू सुख सुविधा साधनों की शक्ति को अपने अंदर रखने वाला होता है। पिता स्थान से कुछ वैमनस्यता का योग महसूस करने वाला होता है। राज समाज में के कार्यों में थोड़ी ही दिलचस्पी लेने वाला होता है और स्वयं भूमि भवन को महत्व देने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कन्या का चंद्र लग्न से 5वें स्थान में हो, वृष लग्न के अंतर्गत पंचम भाव में कन्या का चंद्र हो तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ के शक्ति के बल से वह मनोबल की शक्ति से विद्या शक्ति प्राप्त करने वाला होता है, यानी विद्या अच्छी प्राप्त कर सकता है और भाई बहन और संतान की शक्ति भी प्राप्त करने वाला होता है। भाई बहन से सहारा प्राप्त होता है और संतान का भी सुख प्राप्त होता है। दिमाग के अंदर शांति का अनुभव करने वाला होता है। विद्या के स्थान से अपनी मेहनत की सफलता से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। संतान के अंदर सुंदरता व शक्ति का पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मनोबल से बहुत अधिक धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बोलचाल में बहुत ही अच्छी कला में निपुण होता है और बोलचाल में शांति से काम लेने वाला होता है। जिस व्यक्ति का तुला का चंद्र 6ठे स्थान में हो, वृष लग्न के अंतर्गत षष्ठम भाव में तुला का चंद्र हो तो मनुष्य अपने भाई बहनों से मनमुटाव का योग प्राप्त करता है, यानी भाई बहनों से मनमुटाव रहता है। परिश्रम पुरुषार्थ में भी कुछ कमी प्राप्त करता है। थोड़ा आलसी किस्म के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग और क्योंकि ये शत्रु स्थान में है तो अपने शत्रुओं पे अपनी बुद्धि के बल, मनोयोग के बल से प्रभाव जमाने वाला होता है। नंसाल पक्ष से कुछ शक्ति का अनुभव करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है, मानसिक घिराव से घिरा रहता है। यहाँ से वह विदेश को देखता है तो इसीलिए बाहरी स्थानों से संपर्क से कुछ सुंदर शक्ति का योग पाने वाला होता है। अधिक व्यय करने वाला होता है। मन के अंदर गुप्त शक्ति बल रखने वाला होता है। जिस व्यक्ति का वृश्चिक का चंद्र लग्न से 7वें स्थान में हो, यानी वृष लग्न के अंतर्गत सप्तम भाव में वृश्चिक का चंद्र हो तो वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का हो जाता है तो वह मनुष्य स्त्री स्थान में अशांति व कमी का योग पाने वाला होता है। भाई बहन के पक्ष में बड़ी भारी कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है। अपने परिश्रम पुरुषार्थ में भी कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है। रोजगार दैनिक दिनचर्या में भी कमी और अशांति का अनुभव करने वाला होता है। रोजगार की लाइन में कुछ परतंत्रता का योग और इंद्रिय भोग आदि के स्थान में भी कुछ कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है। परंतु यहाँ से लग्न को उच्च दृष्टि से देखने के कारण देह के अंदर कुछ बड़प्पन का योग पाने वाला होता है, यानी सुंदर होता है ऐसा व्यक्ति। गोरा चिट्टा
और सुंदर देह वाला होता है। क्योंकि उच्च की दृष्टि डालता है चंद्र यहाँ से लग्न पर, तो लग्न को प्रभावी बना देता है, जिससे ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का धन का चंद्र लग्न से 8वें स्थान में हो, यानी वृष लग्न के अंतर्गत अष्टम भाव में धनु का चंद्र हो, तो वह मनुष्य अपने बल पुरुषार्थ की कमजोरी पाने वाला, मन के अंदर क्षोभ ग्रस्त रहने वाला, भाई बहन से वियोग प्राप्त करने वाला, योग होता है भाई बहन से, ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम स्थान में चंद्र धन का हो, तो व्यक्ति शरीर में भी कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। अपने जीवन की दिनचर्या के अंदर कुछ वृद्धि के अनुभव करने वाला, परंतु मन से अशांत रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति सामने से कमजोर परंतु मन से गुप्त हिम्मत बल रखने वाला होता है। क्योंकि यहां से चंद्रमा धन स्थान को देखता है, इसलिए धन को कुछ परेशानियों के साथ बढ़ाने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मकर का चंद्र लग्न से 9वें स्थान में, यानी वृष लग्न के अंतर्गत 9वें भाव में मकर का चंद्र हो, तो मनुष्य भाग्य स्थान के प्रभाव से शक्ति बल प्राप्त करने वाला, भाई बहन का सुंदर योग प्राप्त करने वाला, यानी भाई बहन सहारा देने वाले और अच्छे होंगे, सुख देने वाले होंगे, उनसे मिल के चलने वाले होंगे। और चूंकि वो परिश्रम पुरुषार्थ का स्थान है, इसलिए परिश्रम पुरुषार्थ इस व्यक्ति के अंदर भरपूर होता है और उसी पुरुषार्थ के बल से मनोयोग द्वारा भाग्य की उन्नति करने वाला होता है और अपने पुरुषार्थ से धर्म का पालन करने वाला होता है, ईश्वर की शक्ति को मानने वाला और उस पर विश्वास रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दूर तक की बातों को सोचने वाला होता है, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से विचार करके उनके संबंध में उनका पालन करने वाला होता है। मन के अंदर बहुत मजबूती और धैर्य से काम लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के प्रभाव से यश प्राप्त करने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का कुंभ का चंद्र लग्न से 10वें स्थान में हो, यानी वृष लग्न के अंदर 10वें भाव में कुंभ का चंद्र हो, तो वह मनुष्य पुरुषार्थ बल से उन्नति करने वाला होता है, अपने मनोयोग से महान कार्य से उन्नति करने वाला होता है और अपने पुरुषार्थ से ही सुख साधनों को जुटाने वाला होता है, भाई बहन की शक्ति प्राप्त करने वाला होता है, सुख प्राप्त करने वाला होता है, पिता स्थान से भी शक्ति और सुख प्राप्त करने वाला होता है, राज समाज कार्यों में अपने मन से पूरे बल से कार्य करके तरक्की प्राप्त करने वाला होता है और अपने बाहुबल की शक्ति से बड़ा मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर गौरव मानने वाला, गौरव महसूस करने वाला होता है, माता स्थान से कुछ सुख शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति रहन सहन में सुंदर रहन सहन वाला और सुख प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मीन का चंद्र 11वें स्थान में हो, यानी वृष लग्न के अंतर्गत 11वें भाव लाभ भाव में मीन राशि का चंद्रमा हो, तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से बहुत सा धन प्राप्त करने वाला होता है और
अपने भाई बहन का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। भाई बहन से लाभ प्राप्त होता है, भाई बहन को भी लाभ देता है ऐसा व्यक्ति। आय जो होती है वो अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति अपने सुख सुविधा के भी साधनों को भी प्राप्त करता है और विद्या स्थान में अपनी शक्ति के कारणों से विद्या में वृद्धि करने वाला होता है। संतान स्थान में भी सहारा प्राप्त करने वाला होता है, परंतु संतान का कुछ न कुछ कष्ट या दुख भी अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मनोबल की ताकत से, बुद्धि व वाणी से तरक्की प्राप्त करने वाला होता है और अपने पुरुषार्थ बल की वृद्धि पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होता है। अब जिस व्यक्ति का मेष का चंद्र लग्न से 12वें स्थान में हो, वृक लग्न के अंतर्गत द्वादश भाव में मेष का चंद्र हो, तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, यानी मेहनत कम करने वाला होता है, आलसी होता है। भाई बहन की शक्ति का वियोग प्राप्त करने वाला होता है। भाई बहन से वियोग होगा, कुछ टकराव झगड़ा झंझट होगा, बहुत अधिक व्यय खर्चा करने वाला होता है। बाहरी स्थानों से संबंध बनाता है। अपने जन्म स्थान के अन्य स्थान को बाहरी स्थान बोला जाता है। बाहरी स्थानों से संबंध बना के फायदा लेने वाला होता है, परंतु मन में अधिक निराशा, कमजोरी का योग पाने वाला होता है। और शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ रही है चंद्र की, तो शत्रु स्थान में शांति युक्त मन की गहराइयों से काम लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्र द्वादश भाव में हो, वो विदेश यात्राएं करता है। तो मित्रों, ये थे वृष लग्न के अंतर्गत चंद्र के सभी 12 भाव 12 राशियों में फल। उम्मीद है आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। इससे आपके किसी भी अपने या परिवारजन के चंद्र जिस स्थान पे होंगे उसका फल आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर मेष लग्न होगी तो, या वृष लग्न होगी तो, क्योंकि मैंने अभी चंद्र के 2 वीडियो डाले हैं। मेष लग्न इससे पहले, अब ये वृष लग्न। आगे मिथुन लग्न का और इसी तरह से क्रम से मैं अगले वीडियो डालता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।